दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज का हमारा दवाई है कल्केरिया फोस। जी हाँ, बहुत ही यूजफुल मेडिसिन, स्पेशली केसेस कौन से डिलेड डेवलपमेंट वाले, उन केसेस के अंदर बहुत ही यूजफुल दवाई है। लेकिन उसके अलावा भी कैलकेरिया फोस के बहुत सारे इंडिकेशन हैं। तो वो इंडिकेशन कौन कौन से हैं, कब कब कैलकेरिया फोस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, कब कब कैलकेरिया फोस सोचा जा सकता है, तो चलिए हम देखते हैं आज के हमारे इस व्याख्यान में। पहला इंडिकेशन है चिली, दूसरा इंडिकेशन है थर्स्टलेस। ये दो इंडिकेशन अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत बार इनका समझ लिया है इन इंडिकेशन को। अब इसके अलावा और इंडिकेशन है लीन इमेसिएटेड बॉडी, संकन एब्डोमेन। लीन थीन इमेसिएटेड है, इतना बहुत कुछ वेट गेन्ड नहीं है। जबकि कैलकेरिया काब के अंदर आपने देखा था फेयर फैटी फ्लैबी, तो अगर फेयर फैटी फ्लैबी है तो कैलकेरिया काब इंडिकेटेड है। लेकिन अगर लीन थीन इमेसिएटेड है तो कैलकेरिया काब इंडिकेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मिलता है तो ये एक इंडिकेशन है। अगर इमेसिएशन मिलता है, अगर लीन मिलता है, अगर संकन एब्डोमेन मिलता है तो वो कैलकेरिया फोस का इंडिकेशन है। अगर नहीं मिलता है मगर दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो कैलकेरिया फोस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। बोन्स सॉफ्ट, थीन, ब्रिटल, कर्व्ड, डिफेक्टिव डेवलपमेंट, नॉन यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर। अब सॉफ्ट बोन कौन सी पैथोलॉजी? ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस चाहे मेनोपॉज के बाद हो, चाहे ऐसे ही हो, कुछ भी हो, बच्चों में भी हो सकता है। अगर सॉफ्ट बोन या थीन बोन या तो ब्रिटल बोन मिले तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर कैलकेरिया फोस। कर्व्ड, डिफेक्टिव डेवलपमेंट, मतलब डिफेक्टिव का मतलब क्या है? जो होना चाहिए वैसा नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है। डिलेड भी हो सकता है, अर्ली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है, उसी को बोलते हैं डिफेक्टिव डेवलपमेंट। चाहे स्पीकिंग में हो, चाहे टीथिंग में हो, चाहे बोन ग्रोथ में हो, चाहे फिजिकल ग्रोथ में हो, चाहे मेंटल ग्रोथ में हो, कहीं पे भी अगर डिफेक्टिव है तो कैलकेरिया फोस सोचा जाना चाहिए। नॉन यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर, अब ये कैलकेरिया फोस लेने का हमारा एक यही गोल था आज का, कि इंडिकेशन क्या है? नॉन यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर, मतलब होम्योपैथी इन सर्जिकल केसेस। अब फ्रैक्चर ऑफ बोन हुआ है, चाहे हेयरलाइन क्रैक है, चाहे फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर हुआ, उन दोनों बोन को साथ में रखा, बहुत दिन रखने के बाद फिर भी वहां पे यूनियन नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनियन। अगर वो ऐसे होता है, इसके बदले ऐसे यूनियन हो गया, ऐसे हो गया, तो इसको माल यूनियन कहा जाता है। अगर नॉन यूनियन है, अभी तो सर्जरी के जमाने में इतना ये केसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले के जमाने में नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर बहुत मिलते थे। अभी भी ऐसे केसेस हैं कि बहुत दवाइयां दी, सप्लीमेंट्स दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन बोन का जो यूनियन होना चाहिए वो स्लो है, या तो डिफेक्टिव है, या तो नहीं हो रहा है, तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर कैलकेरिया फोस। दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिलने चाहिए। लेकिन फिर अभी यूनियन हो गया है, लेकिन पहले जो फ्रैक्चर था तब उसको बहुत स्लो यूनियन हुआ था, यूनियन नहीं हुआ था, नॉन यूनियन हुआ था। अभी दूसरे कुछ ही पैथोलॉजी के लिए आया है, दूसरी किसी कंप्लेन के लिए आए हैं, लेकिन पास्ट हिस्ट्री में अगर नॉन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर मिलता है देन इट इज इंडिकेशन फॉर कैलकेरिया फोस। मालूम चल रहा है किस तरह से सोच रहे हैं? ऑस्टियोपोरोसिस हमने बात कर ली। फ्रंटल्स रिमेन ओपन टू लॉन्ग, अगेन क्या है ये? स्लो यूनियन, नॉन यूनियन। फ्रंटल्स लंबे समय तक ओपन रहते हैं, तो चाइल्ड के अंदर क्या होता है कि कैर्टिलेजिस होते हैं, फिर वहां पे कैल्शियम डिपोजिशन होता जाता है और फ्रंटल क्लोज होते हैं ना। डिजायर टू ट्रैवल, ऑलवेज वांट टू समवेयर। डिजायर टू ट्रैवल, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा देखो ना चल नहीं पा रहा है अच्छे से, लेकिन गाड़ी देखता है तो गाड़ी में बैठने की जिद करता है, बाबा जाना है, बाबा जाना है कहता है। डॉक्टर साहब ट्रैवलिंग तो चाहिए ही, कहीं ना कहीं महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया तो फिर मैं तो सोलो ट्रैवलिंग कर ही लेता हूं। देन इट इज इंडिकेशन फॉर कैलकेरिया फोस। दूसरे 2, 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलने चाहिए। दूसरी मेडिसिन ट्यूबरकुलाइनम। स्पाइन सो वीक इन लंबर रीजन दैट he cannot sit upright
अनलेस बैक इज सपोर्टेड। कुछ ऐसे हमारे एक रूम पार्टनर थे, उनकी बैक ही नहीं थी। हम उनको कहते साल तेरी करोड़रज्जु ही नहीं है, वो बैठ ही नहीं पाते थे, सो ही जाते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन सिटिंग करके ऐसे बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी बैक लंबर रीजन वीक है। इसके अलावा स्काइफोसिस, स्कोलियोसिस, गिब्बस, ये सब क्या है? यस, इन सब के अंदर भी कैलकेरिया फोस सोचा जा सकता है अगर दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो। क्रेविंग फॉर सॉल्टेड एंड स्मोक्ड मीट, अब सॉल्टी थिंग डिजायर है, चिली मरीज है, थर्स्टलेस है और बोन का डिफॉर्मिटीज मिलता है तो मेडिसिन कैन बी कैलकेरिया फोस है। फॉस्फोरस मगर वो थर्स्टी है, यहाँ पे थर्स्टलेस है, सो रूल आउट किया जा सकता है। डिजायर फॉर स्मोक्ड मीट, अब हमने अगली ही मेडिसिन के अंदर स्मोक्ड मीट के बारे में बहुत चर्चा की। कौन सी मेडिसिन में? कॉस्टिकम के अंदर। तो स्मोक्ड मीट का इंडिकेशन कब लेना है, उसके लिए आप कॉस्टिकम का व्याख्यान दोबारा सुनिए, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, सुन लिया है तो दोबारा सुनिए। तो स्मोक्ड मीट हो चाहे स्मोक्ड थिंग कोई भी हो, स्मोक्ड वेजिटेबल हो चाहे ऐसे ही मीट हो, स्मोक्ड थिंग का डिजायर मिलेगा तो वहां पे भी कैलकेरिया फोस सोचा जाना चाहिए। अब सॉल्ट थिंग डिजायर एंड स्मोक्ड मीट डिजायर, कैलकेरिया चिली, कैलकेरिया फोस और कॉस्टिकम साथों साथ जाएगा। अगर नर्वस कंप्लेंट्स है तो कॉस्टिकम, अगर बोनी कंप्लेंट्स हैं तो कैलकेरिया फोस। इस तरीके से सोचना है। ब्लैडर एच व्हेन एम्प्टी, यूरिनेशन करने के बाद एब्डोमिनल पेन, ब्लैडर पेन होता है। जब जब ब्लैडर एम्प्टी होता है तब तब पेन होता है, सिर्फ ब्लैडर में नहीं। एब्डोमिनल पेन व्हेन हंग्री, स्टमक इज एम्प्टी। एब्डोमिनल क्रैम्प्स व्हेन हंग्री, मालूम चल रहा है? कोई भी होलो ऑर्गन जो एम्प्टी है और उसके बाद दर्द करता है तो वहां पे कैलकेरिया फोस सोचा जाना चाहिए, चाहे पैथोलॉजी एनाल फिशर ही क्यों ना हो। रेक्टम पेन आफ्टर स्टूल, स्टूल पास हो गया उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे तक दर्द रहता है तो वहां पे भी कैलकेरिया फोस सोचा जा सकता है। वो एम्प्टी है और दर्द कर रहा है रेक्टम, पता चल रहा है? हेमरॉइड हो, रेक्टम एम्प्टी हो गया और उसके बाद भी रेक्टम के अंदर अनइजीनेस और पेन मिलता है, देन इट इज इंडिकेशन फॉर कैलकेरिया फोस। तो इस तरीके की सोच डेवलप करनी है, चाहे वो डिलेड डेवलपमेंट हो, चाइल्ड को सॉल्ट डिजायर है और टीथिंग डेवलपमेंट डिलेड है, ठीक है, और चाइल्ड पेशाब कर लेने के बाद रोता है, चिली है, थर्स्टलेस है, तो आपका मेडिसिन वहां पे भी कैलकेरिया फोस सोचा जाना चाहिए। तो ये इंडिकेशंस है और फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन है, स्पेशली केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। वहां पे जब कुछ नहीं मिलता है तो चिली, थर्स्टलेस और लीन थिन, इमेसिएटेड और बोनी कंप्लेंट्स, इन 4-5 इंडिकेशन के ऊपर कैलकेरिया फोस दिया जा सकता है। अगर आपके पास लोअर पोटेंसीज अवेलेबल हैं 3x, 6x, 12x, 3c, 12c, इवन 30, तो उनके अंदर ऐसे डिफॉर्म्ड केसेस के अंदर, पैथोलॉजिकल केसेस के अंदर बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार कम पोटेंसी ही देना है। अगर हमारे पास एक पेशेंट था इनिशियल डेज ऑफ माय प्रैक्टिस, वो रेस्पिरेटरी कंप्लेन के लिए आए थे, लेकिन डिजायर फॉर ट्रैवलिंग, क्रेविंग फॉर सॉल्ट और डिलेड टीथिंग, चिली और थर्स्टलेस, ट्यूबरकुलाइनम और कैलकेरिया फोस साथ साथ आ रहे थे। तो हमने कैलकेरिया फोस एलर्जिक कंप्लेन के अंदर प्रिस्क्राइब किए थे और कैलकेरिया फोस 1m प्रिस्क्राइब किए थे। तो जरूरी नहीं है कि हर बार, केस टू केस वेरिएशन मिलेगा, यही हमें सीखना है गुरुकुल के अंदर। इसी को इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन बेसिस ऑन द पेशेंट, बेसिस ऑन द पैथोलॉजी, बेसिस ऑन द सिम्टम, बेसिस ऑन द फिजिशियन, बेसिस ऑन द केस, बेसिस ऑन द पैथोलॉजी, सबके ऊपर इंडिविजुअलाइजेशन लगेगा और केस टू केस सब कुछ अलग है। यही होम्योपैथी है और ये हम किस तरह से साबित करें वो हमें नहीं मालूम है। हम एक ही तरह से साबित कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके। मालूम चला? तो प्रैक्टिस कीजिए, अपने पेशेंटों को दवाई दीजिए, जैसे ही दवाई देंगे क्योर मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, पैलिएशन मिलेगा, कुछ दफा सप्रेशन भी मिल सकता है अगर आपने टोटालिटी के बेसिस पे अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया है तो वहां पे देखिए होम्योपैथी एक ऐसा विज्ञान है जो
प्रैक्टिस से सीखा जाता है, जिसमें रियाज जरूरी है। पेंटर है तो वो क्या करते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं, अच्छा नहीं हुआ फाड़ के फेंक दिया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया। तो उसी तरह आपको भी ये व्याख्यान एक बार देखा, दोबारा देखा, तीबारा देखा, चौथी बार देखा, पांचवी बार देखा, बार बार देखा। उसी तरह से प्रैक्टिस करना है। एक मरीज को दिया, दूसरे को दिया, पांचवे को दिया, छठे को दिया, लेक्चर चालू, छठे को दिया, सातवें को दिया। इस तरीके से हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के ऊपर से सीखेंगे कि कौन से मरीज में कौन सी पोटेंसी, किस तरह के केसेस में कैसी पोटेंसी, कब कितना रिपीटेशन और किस तरह से वर्क किया जाता है। हम अपना अनुभव बता रहे हैं आपको। जरूरी नहीं है कि हर बंदे का अनुभव वैसा ही हो, हर बंदा वैसे ही अनुभव कर पाए। आप अनुभव कीजिए, हम आपको कॉन्फिडेंस गेन हो इसीलिए ये सब बता रहे हैं। और गुरुकुल उसी को कहा जाता है जहां पे अनुभव बांटा जाता है। कुछ लोगों का फरियाद है कि आप दूसरी बातें बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो हमारा अनुभव है। जीवन जीने के दौरान, मरीज देखने के दौरान, लाइफ के दौरान, वो हम आपके साथ बांट रहे हैं। मटीरिया की बुक्स तो आपके घर पे भी पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन भी बहुत कुछ लिटरेचर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। फिलोसॉफी बातों का ही सब्जेक्ट है, और इसमें से जिसको भी जो मिले वो लीजिए। हम क्षमा प्रार्थी हैं आपका अगर ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है बातों में। तो स्लो लर्निंग टू वॉक, स्लो डेवलपमेंट, स्लो लर्निंग टू वॉक, स्लो टीचिंग, स्लो स्पीकिंग, कुछ भी अगर स्लोनेस मिलता है इन फिजिकल, मेंटल और इमोशनल प्लेन डेवलपमेंट, तो वहां पे भी कल्केरिया फोर्स सोचना चाहिए। फ्लैबी संकन एब्डोमेन, संकन माने फ्रंटल्स रिमेन ओपन टू लॉन्ग, टीथिंग डिलेड, सब कुछ हमने बात कर लिया, बार बार वही चाह रहा है। चाइल्ड सफर फ्रॉम कोलिक आफ्टर एवरी फीड, खाना खाने के बाद उसको, फीड मतलब दूध पीने के बाद उसको कोलिक होता है। तो हर बार इसको फीडिंग करते हैं और पेट में दर्द होता है, या तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा चिली है, या तो डिलेड डेवलपमेंट है, तो वहां या तो डिलेड टीथिंग है, डिलेड वॉकिंग है। तो इन 3-4 इंडिकेशन के ऊपर वहां पे भी कॉल्केरिया फोर्स प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। नेक अल्सो वीक, अनेबल टू होल्ड द हेड, दूसरा मेडिसिन यस एथुजा। चाइल्ड लूजेस इट्स ब्रेथ on being lifted up from the cradle. Thin brittle bones again osteoporotic, so deficiency of calcium, deficiency of vitamin D3, and that causes osteoporosis or osteoporosis। और ये जो brittle bones हैं, so brittle bones हैं, so it is an indication for Calcaria force। headache of school girls with diarrhea, headache of school girls का बात हमने आगे किया था नेट्रम म्यूर के दौरान, ठीक है। और हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल ने, स्कूल गर्ल का कोई भी काम, कोई भी दिक्कत है, कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी सिम्टम है, अगर ऐसा बंदा है, वो गर्ल होना जरूरी नहीं है, जो एनीमिक है और जो मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, उनके अंदर अगर डायरिया है तो भी कल्केरिया फोर्स सोचना है, हेडेक है तो भी सोचना है। लार्ज पेडेंकुलेटिक पॉलिप इन द नोज, राउंड अल्सर ऑफ द सेप्टम, नेजल पॉलिप के दौरान अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर कोई भी बंदा है जिसको नेजल पॉलिप है, और नेजल पॉलिप कैसा है, जो पेडेंकुलेटेड है, नोज के अंदर बाहर निकलता है, चिली है, थसलेस है, और डिलेड डेवलपमेंट था चाइल्डहुड में, चाहे डिलेड माइलस्टोन हो, चाहे ब्रिटल बोन हो, कुछ भी दूसरे 2-3-4 इंडिकेशन मिलते हैं, तो वहां पे नेजल पॉलिप के केसेस के अंदर भी कल्केरिया फोर्स सोचा जाना चाहिए। सिर्फ नेजल पॉलिप नहीं, कहीं पे भी पॉलिप हो और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले, वाट्स हो और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले, चाहे यूटेराइन पॉलिप हो, चाहे सर्वाइकल पॉलिप हो और दूसरे 2-3-4 इंडिकेशन मिले, तो वहां पे भी कल्केरिया फोर्स सोचा जाना चाहिए। कॉजेशन, ओवर स्टडी। अब स्कूल गर्ल क्यों आया आपको मालूम चला? ओवर स्टडी, जो मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, ग्रीफ, अनप्लेजेंट न्यूज और एंगर, ऑपरेशन ऑफ फिस्चुला, स्पेशली फिस्चुला के ऑपरेशन कराने के बाद दूसरे कुछ भी तकलीफ होता है,
और दूसरे 2-3 इंडिकेशन सपोर्ट करते हैं कि कल्केरिया फोस, तो कल्केरिया फोस प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। पेनलेस फिस्टुला के लिए कौन सा मेडिसिन है? कल्केरिया सल्फ, शायद देखिएगा। सो फिस्टुला के बाद कोई भी दिक्कत होता है, चाहे कोई भी ऑपरेशन के बाद कोई भी दिक्कत होता है, तो वहां पे भी कल्केरिया फोस सोचा जाना चाहिए। एग्रावेशन, कॉन्सोलेशन एग्रावेशन, थिंकिंग ऑफ सिम्टम एग्रावेशन, उसको कोई भी दिक्कत है और वो कोई सिंपैथी उसको देता है तो उसको कंप्लेन बढ़ जाती है। अपनी कंप्लेन के बारे में सोचने से भी कंप्लेन बढ़ जाती है। हमारे पास एक मरीज थे, डॉक्टर साहब हेडेक के बारे में सोचते हैं ना तो हेडेक बढ़ जाता है, जब सोचते हैं ना तो हेडेक आ जाता है। एक्सपोजर टू डैम्प कोल्ड वेदर, अब जो ऐसे मरीज हैं जो नदी किनारे शीशों के ऊपर काम करते हैं या रहते हैं, चाहे बेसमेंट के अंदर रहते हैं, चाहे ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत डैम्प वेदर होता हो, चाहे शेल्टर में रहते हैं और उनको कुछ भी दिक्कत होता है तो वहां पे कल्केरिया फोस सोचा जाना चाहिए। चेंज ऑफ वेदर, ड्राफ्ट एंड मेल्टिंग स्नो एग्रावेशन, मेल्टिंग स्नो हमारे यहाँ तो बहुत नहीं मिलेगा इंडिकेशन, क्योंकि स्नो फॉलो ही नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे स्नो होता है और ड्यूरिंग दैट मेल्टिंग अगर कुछ भी कंप्लेंट डेवलप होता है तो वहां पे भी कल्केरिया फोस सोचा जाना चाहिए। डेंटिशन, प्यूबर्टी, मेंटल एक्सर्शन, लॉस ऑफ फ्लूइड, लिफ्टिंग, असेंडिंग, गेटिंग वेट, अगर आपके पास कोई मरीज आते हैं जॉइंट पेन है, बारिश में भीगे थे और उसके बाद शुरू हुआ है तो रस्टॉक के साथ साथ कल्केरिया फोस भी सोचा जाना चाहिए। लिफ्टिंग, कुछ हैवी वेट लिफ्ट कर लिया है तो हर बार रस्टॉक्स और आर्निका नहीं सोचना है, कल्केरिया फोस भी सोचिए। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, चाहे डायरिया के बाद, मेंसिस के बाद, रक्तदान करने के बाद, चाहे सेमिनाइल एमिशन के बाद, ल्यूकोरिया के बाद, वॉमिटिंग के बाद अगर कोई भी दिक्कतें शुरू हुई हैं, चाहे इन सब का हिस्ट्री मिला है लॉन्ग टाइम के लिए, तो इनके बाद भी कल्केरिया फोस सोचा जाना चाहिए। अमिलरेशन इन द समर, वार्म ड्राई वेदर एंड लाइंग डाउन। फूड एंड ड्रिंक, एपेटाइट, इन्फंट वांट टू नर्स ऑल द टाइम, बहुत रेवनस एपेटाइट, खाना 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 खाना, अगर आपको बोलते हैं कि पूरा दिन खाना खाते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और चिली थर्स्टलेस मरीज है तो वहां पे भी कल्केरिया फोस सोचा जाना चाहिए। क्रेविंग फॉर सॉल्ट, स्मोक्ड मीट एंड बेकॉन, इनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर, कितनी मेडिसिन में आया है और हम हर बार सिर्फ कल्केरिया का भी सोचते हैं। सो रॉ फूड, एवर्जन टू कॉफी, डिसएग्री टू जूसी फ्रूट, आइसक्रीम, कोल्ड वाटर, नोजिया फ्रॉम स्मोकिंग एंड कॉफी, इनमें से कुछ भी इंडिकेशन मिले तो भी कल्केरिया फोस सोचना है। माइंड, पीविस, पीविस माने चिड़चिड़ा, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, रेस्टलेस, एक जगह पे ना बैठना, कंटिन्यू पैर का मूवमेंट करना, थोड़ी देर में ऐसे बैठना, ये करना, वो करना, ऐसे ऐसे, आप वाइटिंग में बैठा है तो एक जगह पे बैठा नहीं जा रहा, ये किया वो किया, एक पोजीशन में बैठा दूसरी पोजीशन में बैठा, पोजीशन चेंज किया, तो इन सब को ऑब्जर्वेशन में आपको रेस्टलेस लेना है। डिसकंटेंटेड मतलब असंतुष्ट, असंतुष्ट आपको कैसे मिले? डॉक्टर साहब मेरी वाइफ तो आप बात ही छोड़िए, मैंने तो शादी करके ये किया, वो तो ये नहीं कर देती, वो नहीं कर देती, ये नहीं कर देती। असंतुष्ट के साथ डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, मेरे बच्चे तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, मेरी कंपनी तो ये नहीं देती, वो नहीं देती, ये नहीं देती, उसको सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। तो ऐसी बातें अगर केस टेकिंग के या केस रिसीविंग के दौरान क्या करना है, मरीज के साथ बातें ही करनी है, और बातों के अंदर आपको मिला कि यस he is or she is dissatisfied और discontented, तब आपको लेना है। वो आपको आके नहीं बोल देंगे कि I am discontented. Wishes to go out and when there go back to home, कहीं पे बाहर जाना है, बाहर जाता है तो घर पे जाना है। Consolation, aggravated weeping, likes to be alone, to communicate with her thoughts, अकेला बैठा रहना और अपने विचारों से ही बातें करता रहना। So in the cases of depression, in the cases of sadness, anxiety, bipolar, इन सब के अंदर भी दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो कल्केरिया फोस सोचा जाना चाहिए। इनवॉलंटरी सिगिंग मतलब इग्नेसिया के अंदर आता है। अब इनवॉलंटरी सिगिंग के अंदर 2 मेडिसिन हो गई, दूसरी देखिए कितनी मेडिसिन के अंदर हमने ये आपको बताया है। तो अगर आपको इनवॉलंटरी सिगिंग मिला केस के दौरान, आपने देखा कि मरीज बार बार ऐसा करता है या आपको मरीज ने खुद ने बताया या उसके रिलेटिव ने बताया, तो सीधा इनवॉलंटरी सिगिंग देखिए, ठीक है। और उसके अंदर कितनी मेडिसिन है, ये दूसरे कौन से सिम्टम मिलते हैं उसके साथ, एक ही मेडिसिन आपको मिलेगा, जो 3 या 4 इंडिकेशन आपके हैं वो कवर करेगा। दीजिए दैट इज सिमिलिमम, और ये है सरल होम्योपैथी विथ
अनुभव की मटीरिया मेडिका, अनुभव की रेपर्टरी अपने आप बनाइए, और यही गुरुकुल का उद्देश्य है। स्लो कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझन में भी वो स्लो है, तो मेंटल कंडीशन में भी स्लो है, हर बात अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। स्टूपिडिटी वही भी चीज हुई, मेमोरी वीक अगेन वही चीज हुई, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। तो इस तरह से कल्केरिया फोस सोचा जाना चाहिए। इन द केसेस ऑफ द delayed development, delayed teething, during puberty, menses complaint, dysmenorrhea, abdominal pain, 5 मिनट, abdominal pain, चाहे डिस्मेनोरिया है, चाहे पीसीओएस है, चाहे ट्यूमर्स हैं, चाहे पॉलिप हैं, चाहे वाट्स हैं, चाहे यूटेराइन पॉलिप हैं, चाहे सर्वाइकल पॉलिप हैं, चाहे ट्यूमर्स हैं, चाहे बिनाइन हैं, चाहे स्लो लर्निंग है, चाहे वीक मेमोरी है, चाहे चिल्ड्रन की कंप्लेन है, चाहे ओल्ड एज की कंप्लेन है, चाहे एपिस्टेक्सिस का कंप्लेन हो, चाहे दूसरा कोई भी कंप्लेन हो, पैथोलॉजी कोई भी हो सकता है दोस्तों। अगर इनमें से 3, 4, 5 इंडिकेशन मिले तो कल्केरिया फोस सोचिए, कल्केरिया फोस दीजिए। धन्यवाद।